एक परिवार होता है, उस परिवार में कुल 6 सदस्य होते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार, जिसमें सारे लोग काम पर चले जाते हैं और सुबह काम पर निकलते हैं और शाम को ही काम से वापस आते हैं। जब सब लोग घर से काम पर जाते हैं तो घर में सिर्फ एक ही इंसान बचता है। वो छठे नंबर का इंसान होता है और उस इंसान का नाम होता है सोनिया। सोनिया घर पर रहती है, उसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होती है। वो अकेली घर पर रहती है तो सोचती है मैं क्या करूं, तो एक इंस्टाग्राम आईडी बना लेती है, उस पर रील बनाती है, वीडियो बनाती है और वीडियो बनाकर रील बनाकर शेयर करती है। अब ये सिलसिला लगातार चलता रहता है तो घर वाले उससे पूछते हैं कि बेटा आजकल तुम बहुत खुश रहती हो, क्या बात है। तो वो कहती है कि पापा मैं भूत से प्यार करती हूँ, मैं भूत के साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, मैं भूत से बातें करती हूँ, भूत को मैसेज और रील बनाकर भेजती हूँ। ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। कुछ समय बीत जाता है और लड़की गर्भवती हो जाती है। जब लड़की गर्भवती हो जाती है, 4 महीने का समय बीत जाता है, उसका पेट दिखने लगता है तो घर वाले पूछते हैं कि बेटा यह बच्चा किसका है। तो लड़की कहती है कि ये बच्चा उसी भूत का है जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिससे मैं प्रेम करती हूँ, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब सारे घर वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक इंसान का एक भूत से क्या संबंध हो सकता है, एक इंसान एक भूत से कैसे प्यार कर सकता है। पर जब सच्चाई निकलकर सामने आती है तो सबके होश उड़ जाते हैं और सब लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ऐसा भी कभी हो सकता है कि एक इंसान और एक भूत आपस में प्यार कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे और आप तक ऐसी कहानियाँ पहुँचती रहे। इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार से। बिहार के रहने वाले एक शंकर नाम का एक व्यक्ति होता है जो कई साल पहले दिल्ली आ गया था। उसकी पत्नी, शंकर, बेटा और 2 बेटी, कुल मिलाकर ये 5 लोग थे। बेटे की शादी हो जाती है तो परिवार में 6 लोग हो जाते हैं। 5 लोग काम पर अपने चले जाते हैं और छठी व्यक्ति जो इंसान होता है, सोनिया और सोना, वही घर पर अकेली रहती है। अब शंकर जो होते हैं वो चाय बेचने का काम करने लगते हैं और उनकी जो पत्नी होती है वह घरों में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। अब दिन आता है, 21 अक्टूबर 2024 का समय था। सुबह 4 बजे के आसपास का समय होगा। सोनिया उठी और अपनी माँ के पास गई। माँ गहरी नींद में थी। सोनिया माँ से कहती है कि माँ, मैं थोड़े काम से घर से बाहर जा रही हूँ, जैसे ही उजाला होगा मैं वापस आ जाऊंगी। माँ गहरी नींद में थी। माँ ने उसकी आधी बात सुनी, आधी बात नहीं सुनी और नींद में ही हाँ हूँ कर दिया। वो घर से निकल जाती है। उजाला होता है, 7 बज जाते हैं, पर सोनिया वापस नहीं आती है। अब करें तो करें क्या घर वाले। घर वाले सोचते हैं कि गई होगी, आ जाएगी। अब सब लोग अपने काम पर निकल जाते हैं। जब काम से वापस आते हैं तो शाम के 7 बज चुके थे, पर सोनिया की कोई खबर नहीं थी। सोनिया को फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन की घंटी बराबर जा रही थी, पर फ़ोन कोई रिसीव नहीं कर रहा था। अब जब घर वाले लगातार फ़ोन पे फ़ोन लगाते हैं और सोनिया वहाँ से फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी तो घर वालों की टेंशन बढ़ जाती है। उन्हें अनहोनी का आशंका होने लगती है कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। अब घर वाले तो करें क्या। अब घर वाले लगातार जब फ़ोन लगा रहे थे, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। आस पड़ोस में पूछताछ की जाती है, पूछा जाता है कि कोई खबर मिले लड़की की, पर कोई खबर नहीं मिलती है। अब 21 अक्टूबर 2024 से 22 अक्टूबर 2024 आ गया। सुबह से सोनिया और सोना को ढूंढना शुरू किया घर वालों ने, पर वो कहीं नहीं मिली। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात होने वाली थी। अब पास में ही नागलोई पुलिस स्टेशन लगता है दिल्ली में। पूरे परिवार के लोग वहां जाते हैं और बताते हैं कि साहब, हमारी लड़की जिसकी उम्र 19 साल, इसका नाम सोनिया और सोना है, सुबह परसों घर से 4 बजे सुबह घर से निकली थी और अभी तक लौट कर नहीं आई है। हम लोग लगातार फ़ोन लगा रहे हैं, अब फ़ोन स्विच ऑफ है। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लेती है और कहती है आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, वो आ सकती है, अगर वो नहीं आई तो हम आगे की कार्रवाई शुरू कर देंगे। अब परिवार के दबाव में पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख ली।
और परिवार को थोड़ा समय इंतज़ार करने को कहा। परिवार ने थोड़ा समय इंतज़ार भी किया, पर सोनिया वापस नहीं आई। अब पुलिस अपनी हरकत में आती है, एक्टिविटी में आती है और पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। अब पुलिस ने अपने स्तर पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया और सभी लोगों के नंबर लिए, नंबर ट्रेस करे। पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा ही रही थी, तभी सोनिया के भाई महेंद्र, उसके पास पश्चिम बिहार से फ़ोन आता है और बोलता है कि आप इस लड़की के क्या हो। तो महेंद्र कहता है कि मैं इस लड़की का भाई हूँ। तो कहते हैं कि आप थाने आ जाइए और यहाँ पर हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। अब कहानी में आप मोड़ देखिए, दिलचस्प ट्विस्ट कहानी का ये है कि सोनिया और सोना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दिल्ली के नागलोई थाने में लिखाई जाती है और उसके भाई के पास फ़ोन पश्चिम बिहार के एक इलाके से आता है। अभी दोनों एंगल को जोड़कर क्या नतीजा निकलता है, ये कहानी में अभी आपको पता चलेगा। सोनिया का भाई महेंद्र अपने परिवार के संग पश्चिम बिहार के उस थाने में पहुंचता है और वहां पर थाने में जब वो पहुंचता है तो वहां एक सलीम नाम का व्यक्ति बैठा हुआ था। सलीम के साथ दो लोग और थे, एक का नाम पंकज था, एक का नाम नितेश था। पर महेंद्र सिर्फ सलीम को जानता था और सलीम को देखते ही वो बोलता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है। सलीम सोनिया के 500 मीटर की दूरी पर रहने वाला व्यक्ति था। महेंद्र उसे बाय फेस बाय नेम जानता था, पर उसे ये नहीं पता था कि वो पश्चिम बिहार के इस थाने में क्या कर रहा है। वो पुलिस से पूछता है कि साहब आपने मुझे क्यों बुलाया है। तो पुलिस बताती है कि हम गश्त पे थे पश्चिम बिहार के पार्क में, हमने इन तीनों को बिना नंबर की बाइक के साथ बैठे हुए देखा। पूछताछ की तो संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए, ना तो ये बाइक के बारे में कुछ बता पाए, ना अपने बारे में कुछ बता पाए, और हम इन्हें थाने ले आए। जब हमने इनसे सख्ती से पूछताछ की और पुलिसी अंदाज में पूछा तो इन्होंने एक ज़बरदस्त, दिलचस्प और एक भयानक कहानी सुनाई। और वो कहानी हम आपको भी सुनाते हैं, आप भी सुनिए और फिर आप बताइएगा कि कितनी सच्चाई है। जब सलीम से सख्ती से पूछा गया तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने बताया कि दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर रोहतक में एक मदीना गांव है। वहां पर पुलिस सलीम, पंकज और उसके एक दोस्त को, नितेश को लेकर महेंद्र, जो कि सोनिया का भाई था, वहां पर पहुंची। वहां पर पुलिस को उसने एक तरफ इशारा किया, एक गड्ढे की तरफ। उस गड्ढे को देखकर लग रहा था कि उस गड्ढे को अभी अभी पूरा गया है, उसमें खोद कर कुछ दबाया गया है। गड्ढे को खोदा जाता है, उसके अंदर से एक डेड बॉडी बाहर निकलती है और वो डेड बॉडी और किसी की नहीं, सोनिया और सोना की थी। कपड़ों के आधार पर, बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर परिवार वाले सोनिया की शिनाख्त कर लेते हैं। बॉडी को रिकवर कर लिया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। एक पार्ट में पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया, दूसरे पार्ट में सलीम को पकड़कर पुलिस थाने ले आए और जब उसे सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि मेरी दोस्ती सोनिया और सोना से फेसबुक आईडी के माध्यम से हुई थी। हम लोग आपस में पड़ोसी हैं, मेरा घर सोनिया से 500 मीटर की दूरी पर है। सलीम के घर में उसके माँ बाप, उसके बड़ा भाई और सलीम था। उसके बड़े भाई ने भी एक हिंदू लड़की से शादी की थी जिसका परिवार ने पुरजोर विरोध किया था और उन्हें समाज के सामने नीचा देखना पड़ा था। इसलिए जब सलीम सोनिया से प्यार करता था तो सोनिया सलीम को भूत नाम से पुकारती थी। उसने अपनी आईडी, इंस्टाग्राम आईडी पर भी उसको भूत नाम से संबोधित किया था और वो बोलती थी, आई लव यू भूत, मैं भूत को पसंद करती हूँ, मैं भूत को चाहती हूँ, मैं भूत से बात करती हूँ। पर कभी भी उसने सलीम की फ़ोटो या ओरिजिनल नाम इंस्टाग्राम आईडी पर नहीं डाला था। अब ये बात जब सोनिया के घर वालों को पता चली तो उन्होंने सलीम के घर पर रिश्ता पहुंचाया, पर सलीम की मां ने इस रिश्ते से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि उसका पहला बड़ा बेटा ही हिंदू लड़की से शादी कर चुका था और अब परिवार वाले और बदनामी और जिल्लत सहन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि समाज के लोग उन्हें परेशान करते थे कि तुम गैर मुस्लिम से शादी कर रहे हो। इसलिए सलीम और सोनिया की शादी के लिए घर वाले तैयार नहीं थे। अब सोनिया सलीम और भूत पर शादी का प्रेशर बनाती है। सलीम उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। वो बोलता है कि तुम गर्भवती हो चुकी इस बच्चे को गिरा दो, पर सोनिया नहीं मानती है। सोनिया का भाई जो महेंद्र था, उसे अक्टूबर में लगभग 4 महीने बाद जब वो गर्भवती हो चुकी थी,
सोनिया ने उसे बता दिया था कि ये बच्चा सलीम उर्फ भूत का है। मैं अप्रैल में गर्भवती हो गई थी। अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने बाद उसके भाई को पता चल गया था। घर वालों ने सलीम के घर वालों को काफ़ी समझाने की कोशिश की, पर सलीम के घर वाले माने नहीं। फिर सलीम के दिमाग में एक ऐसा षड्यंत्र आया कि उसने पूरे समाज, पूरी जनता और अब दिल दिमाग को हिला कर रख दिया। और जब आप भी वो षड्यंत्र सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। उसने सोनिया और सोना को सुबह 4 बजे अपने घर से बुलाया। ये तीनों उसे अलग अलग, एक गाड़ी पर 2 लोग बैठे, एक गाड़ी पर 2 लोग बैठे, और यहाँ से 80 किलोमीटर दूर हरियाणा रोहतक के मदीना गांव ले गए। वहाँ इन तीनों ने शराब पी और सोनिया के साथ भयंकर मारा पीटी की, उसे अत्यधिक चोट पहुंचाई और आखिरी में उसका गला दबाकर, गला चौक कर कर उसे हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। एक गहरा गड्ढा खोदा और उसमें दबा दिया। जब ये गड्ढा खोद रहे थे तो सलीम के पास उस समय अचानक एक फ़ोन आया, और फ़ोन उठाते ही सलीम ये भूल गया कि मैंने फ़ोन रिसीव कर लिया है, और उसने बोल दिया कि गड्ढा गहरा खोदना, इसके हाथ पैर दिखने नहीं चाहिए। ये बात उस सामने वाले व्यक्ति ने सुन ली और जाकर उसने पुलिस को इस चीज़ की इत्तला कर दी। वहाँ से पश्चिम बिहार की पुलिस ने लोकेशन ट्रैक कर इसे पकड़ लिया, और ये बात फिर दिल्ली के नागोली पुलिस स्टेशन में पहुंची और पुलिस ने चेन बनाकर इन तीनों को हिरासत में ले लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो चोट का खुलासा होता है कि पसलियों में चोट थी, पीठ पर भी चोट के निशान थे, सर पर भी चोट का निशान थे, और हत्या करने से पहले इस लड़की के साथ अत्यधिक मारापीटी हुई है। तब पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ। 2 खुलासे हुए पोस्टमार्टम में। पहला खुलासा कि वो गर्भवती थी, और दूसरा खुलासा कि उसे चोट देकर मारा गया। सलीम ने अपने पंकज दोस्त और नितेश के साथ मिलकर सोनिया और सोना का कत्ल कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए 2 जिंदगियों को इस दुनिया से रुखसत कर दिया। पहला सोनिया, दूसरा उसके पेट में जो बच्चा था वो एक भूत से प्यार करती थी, और भूत का प्यार उसकी जिंदगी में असल प्यार तो नहीं बन पाया, पर उस भूत ने उसकी जान जरूर ले ली। सोनिया और सोना जो सलीम नाम के व्यक्ति से प्यार करती थी और जिसे प्यार से भूत बुलाती थी, उसने हमेशा हमेशा के लिए सोनिया को इस दुनिया से रुखसत कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए उसे गड्ढे में दफन कर दिया। अब पुलिस ने इस तहरीर के आधार पर इन लोगों को पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। हालांकि सलीम ने अब बताने की बहुत कोशिश की कि मैंने ऐसा नहीं किया है, पर यह बात हकीकत थी। पुलिस के पास सबूत थे कि सलीम, जो कि संजू मिलकर कभी दूसरी लड़कियों से मिलता और सोनिया सोना से भूत नाम की आईडी से मिलता था, वो उसे भूत बुलाती थी, उसने हमेशा हमेशा के लिए उसे कत्ल कर दिया। हालांकि पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया और जेल और सलाखों के पीछे भेज दिया है, और इन्हें कठिन से कठिन सजा मिलेगी जो कानून कहता है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है, सतर्क करना है, सचेत करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सचेत रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। जब हम किसी से फेसबुक आईडी बनाते हैं, इंस्टाग्राम आईडी बनाते हैं, तो हम ये नहीं जानते हैं कि उसका असली नाम क्या है, उसकी असली आईडी क्या है, असली पहचान क्या है। तो असली पहचान जानने की कोशिश करनी चाहिए, और कुछ हद तक ये सफल भी होती है कि ज़्यादातर लोग इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी पर अपना फेक अकाउंट बनाकर आपसे बात करते हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि इस जालसाजी में, इस फेक अकाउंट के चक्कर में आप भी फंस जाएं। जैसे सोनिया और सोना सलीम से मिला करती थी, वो उसे भूत बोलती थी, और उसी भूत ने उस सोनिया को ही भूत बना दिया, हमेशा हमेशा के लिए इस इंसानों की दुनिया से उसे हटा दिया। जिसने प्यार किया, जिसको गर्भवती किया, उसी का कत्ल कर दिया। इसलिए इस कहानी के माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिए कि जुर्म के रूप अलग अलग हो सकते हैं, जुर्म का तरीका भी अलग अलग हो सकता है, और कोई भी आपके संग घटना कारित हो सकती है। इसलिए हमें अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है, और फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी के नकली लोगों से बच कर रहना है। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली कहानी, अगली वारदात में फिर मुलाकात होगी। मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।
जय भारत।